ईमानदारी की लड़ाई लड़ेगा। मैं गुजरे वक्त वापस नहीं जा सकता। मैं हर तरह का प्रयास किया। मैं एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनाई थी, लुधियाने 60 लाख रुपया लेना था लुधियाना, पहली बार एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनी 37 करोड़ रुपया खां करता था। अब होगा 20 लाख होगा सी 1 करोड़ 10 लाख दे कितने जाते हैं पैसे। म्युनिसिपल कारपोरेशन ने पहला रोज का रजिस्टर है, ना हफ्ते वाला रजिस्टर है, ना महीने वाला रजिस्टर है। 200 अकाउंट खोल के भाबियां के नाम के उत्ते लोगों ने पैसे जमा कराए। ये बदलना पे नवा पंजाब सजना पे जिन्हें नवी सवेर, नवी उमंग, नवी तरंग ते नवा सूरज लेके आउंदी है, वो सेट का नाम पंजाब बनाना पड़ेगा। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना। मैं तुम आज ये दसना चाहना कि पिछले 15 साल का लोक पक्षी एजेंडा है नवजोत सिंह सिद्धू का, पंजाब को सुधारन का, पंजाब के उत्थान का, पुठी राह के उत्ते तुरियां नूं सीधी राह पाउण दा। 10 साल का जो एजेंडा अज जमीन पाड़ के लोगों की वर्करां की आवाज आई, MLA की आवाज आई, ते कांग्रेस हाई कमान ने लोगों की आवाज को हंगारा दे के कहा कि जा सिद्धू चाहे जब लोग सिरजना चाहते हैं पंजाब को, जा पंजाब सिर छे। 5 पॉइंट एजेंडा, 5 पॉइंट एजेंडा, लेकिन अज मैं तुरी फड़ू ताकि गलियां च महल्लियां च चाह दी दुकानां ते नुक्कड़ मीटिंगां च पंजाब कांग्रेस का वर्कर गल करे कि 2022 दे विच सरकार नैतिकता के आधार पर बनूगी, ईमानदारी के आधार पर बनूगी, मॉरल अथॉरिटी के आधार पर पंजाब में भरोसे वाली सरकार बनूगी। टंके की चोट के उत्ते कहता है कल हादर नाल रख के नवजोत सिंह सिद्धू कहता कि 2022 में कांग्रेस के वर्कर और पंजाब के लोगों की सरकार है। लोक मुद्दे मसले हल एक कितना हमने, मैं कहना पंजाब का मसला की है, लॉ एंड ऑर्डर को छड़ के गुरु साहब की बेदबी जी साडी आत्मा का मसला है, चिट्टा बेचना 6 फुट 4 इंच वाला ड्रामा कहना साडी आंख का मसला है, उन्होंने छड़ के पंजाब के हर मसले का एक कोई हल है। आमदन, इनकम, स्टेट की इनकम और भाई किवें देगा। दिल्ली मॉडल की गल करते हो, और दिल्ली में शीला दीक्षित मैडम एक आत्मनिर्भर राज बना के ना हाथ दे के गई, ਉਹਦਾ पैसे ना भरिया होया संपन्न है। गल्लां करते हो दिल्ली मॉडल ਦੀਆਂ, पंजाब के सिर के उत्ते 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जा, 1.5 लाख करोड़ का सुखे गप्पी ने जाने की क्या इस बंदे ने 10 सालों के विच कीता है। मैं तुहानूं कहना कि नहीं मिल सकती बीजेपी जब तक पंजाब के सिर के उत्ते 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जा। मैं पिछले 10 सालों को देख लो, पहला IAS की मिनिस्ट्री छड़ी, फिर MP की छड़ी, आगे क्षेत्र क्या आगे नहीं मैं इस एजेंडे के उत्ते खड़ा, यदि लागत पे खड़ा, फिर राज्यसभा छड़ी, फिर पहली कैबिनेट को लेके 27 महीने मैं ऐसे इनकम के एजेंडे पे पैरा देता। और क्या पहली कैबिनेट जवाब इतिहास किसी ने पूछ लियो, मैं कहा कि मैं शराब के हक नहीं, लेकिन अगर शराब बिकनी है तो वो स्टेट के खजाने च आना चाहिए पैसा। तो मैं तुहानूं गारंटी देना कि पॉलिसी नाल सूबा बदल सकता है। खपत दारू की दुगनी, ठेके दुगने, तो पंजाब कमावे 4000 करोड़ ते तमिलनाडु कमावे 35000 करोड़। एक कली एक्साइज पॉलिसी के विचों वैट ला के कली एक्साइज पॉलिसी के विचों 25000 करोड़ रुपया निकलता है। 25000 मैं कहा कि रेता 20,000 की ट्राली बिकी है, 5,000 ट्राली बिकती है, 4,000 ट्राली बिकती है। मैं कहा 8 चको पॉलिसी 1000 को 1500 ट्राली। और कहा
सूबा 300 किलोमीटर दरिया के विचों 3 सालों के 2600 करोड़ रुपया घटा। फिर पुछो इस अकाली दल नूं, पुछो इस सुखे कपी नूं कि इहदे साले ने जिहड़ा चलाउंदा सी इह माफिया 10 सालों के 400 करोड़ रुपया जमा कराया। 40 करोड़ ना 1 करोड़ घट ना 1 करोड़ वध। ये गल करना कांग्रेस की सरकार ने 300 करोड़ रुपया पर साल जमा कराया। पर मैं कहना ढंके की चौक के उत्ते कि पहले साल 1000 करोड़ तो छुट्टे कब ले लो और तेलंगाना एक हफ्ते से 43 करोड़ रुपया कमाऊंगा। 43 करोड़ ठेकेदारी बता के सरकारी अदारियां रेता लिया। शराब तमिलनाडु के सरकारी है, डिस्टिलरियां सरकारी ने टेबल माफिया 5 तो 7,000 करोड़ की नाले सूबा लुटते नाले लोगों लुटते नाले एलसीओ लुटते नाले 5 तो 7,000 करोड़ रुपया खाते हैं। होर के होर जेडे टेलीविजन चैनल वाले ने बड़े बड़े स्टार टीवी टीवी उन्होंने कहते थोड़ी केबल कट देंगे नहीं तो साल में इन्ने पैसे चल गए। बसा 2 बसा सी सुखे के बापू दी कट गई 4,000 टाइम टेबल कौन बनाता पता नहीं कौन बनाता है। 4,000 बसा पिछों आ गया उत्तों अंब लगे तेरे हैं रोटा लगे जेडे पट नोट ते बना दियां बसा हैं। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਟੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 200-300 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਭਾਈ 3,000 ਪਰਮਿਟ ਤੇ 8,000 ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ होगा। पंजाब के लोगों की सरकार बनूगी और पंजाब के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये जो मैं कह रहा चाहे रेता सरकारी हो चाहे शराब सरकारी हो 10 लाख 50,000 लोगों को नौकरी देना 40 तो 50,000। आंध्र प्रदेश तेलंगाना 70,000 लोगों को नौकरी देनी स्टेट को ये नौकरी तो हो नहीं सकता भाई। तुसी जिन्ने भी रूट वधिया जेडे एयरपोर्ट वाले रूट ने ਉਹਦੇ ਬਾਦਲ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਵਾਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਥੋੜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ तखी क्यों उसे अभियान बलावला करना खड़ाओ जी बादल दी बसा ते पीआरटीसी दी बसा 2 मिनट नहीं खाते 2 सेकंड नहीं खाते वो घाटे 300 करोड़ हुण थोड़ी जी बराबर लियांदी है ते इन्हां दियां 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ रुपया एक साल की कमाई है। भाई जी मैं पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस का नमाना जिहा वर्कर ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਵੇ कितने जाओगे जिवें बदल समुद्र को पानी लेंदा ते मींह बनाउंदा ते नदियां राही 3-4 गुणे करके फिर समुद्र छड्डदा उवें लोकां दे पैसिਆਂ ਦੀ लोकां दे टैक्सां ਦੀ ताकत लोकां कोल 4-5 गुणे हो के जानी चाहिए। की कहना सिद्धू क्यों बैठे ईटीवी दे टीचर की मंगदे तनख्वाह मंगदे थोड़ा बहुत तनख्वाह देण दा पैसे नहीं ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਸਭ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ